जय गुरु जी संगत जी, आप कैसे हैं? मैं हूं करण अंकल। और मेरे जो जो गुरु जी का चैनल है प्यारा सा, आप जिसमें सत्संग शेयर करते हैं और अपना आप उससे ज्ञान लेते हैं सत्संग में, और गुरु जी की ब्लेसिंग आपको मिलती है सत्संग सुन के। उस चैनल में आपको उस चैनल में जो है इतना महान गुरु जी के सत्संग है, उसमें आप अपना यूट्यूब चैनल जो गुरु जी सत्संग डिवाइन में आपका वेलकम। और गुरु जी आप पे मेहर करें। और संगत जी, आज का जो है सत्संग जो बहुत महत्वपूर्ण है। और आपको मालूम होगा कि जिस आंटी का ये सत्संग है, उन आंटी के इतने कष्ट आने के बाद, और उनका बच्चे को कुछ सर्जरी वगैरह हुई थी, उनकी कुछ प्रॉब्लम हो गई थी बच्चे को, तो गुरु जी ने कैसे उनके हेल्प करा। और गुरु जी ने संगत ने भी कुछ हेल्प करी। देखिए गुरु जी कैसे कनेक्शन जोड़ते हैं। तो उनका सत्संग है और इतना महान सत्संग है। और नन्या आंटी हैं जो मोहाली के चंडीगढ़ की रहने वाली हैं, और उनका सत्संग आप सुनेंगे। और उनकी मैंने संगत जी नरिन्ना आंटी, एन 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 आई आर ए, ठीक है। तो चंडीगढ़ की रहने वाली है। मैंने इनको कॉलिंग करा था जब कल परसों ही तो कॉलिंग करी थी कल परसों। तो इन्होंने अपना सत्संग कहा था मैं शेयर करूंगी। तो वो कॉलिंग की रिकॉर्डिंग भी आपको RK माई लाइफ स्टाइल ब्लॉग में मिल जाएगी। और उसमें मैं जो है सारे संगत से मिलता हूँ, संगत से बात करता हूँ, कॉलिंग सत्संग या कोई भी सारी उसी में मैं करता हूँ। इसमें खाली सत्संग का चैनल है, सत्संग करता, ठीक है जी। तो इनका सत्संग इतना महत्वपूर्ण है, आपको ज्ञान देने वाला है। और आप पूरा सत्संग वॉच करें तभी आपको मालूम होगा कि इनके से क्या कष्ट हुआ। और संगत जी एक बार बता दूं, और अपने सत्संग आप शेयर नहीं करते, गुरु जी की ब्लेसिंग कैसे मिलेगी? संगत जी बस आप अंकल जी में एक आंटी ने बोला था कि चार लॉकेट चार लॉकेट पैंडल वाले, और साथ में चैन भी, और चार जो है कहते हैं ब्रेसलेट। संगत जी ये जो है गुरु जी की ब्लेसिंग है। गुरु जी की ब्लेसिंग क्या होती है कि गुरु जी अपने आप जो देना होता है ना वो देते हैं। आप कई संगत कहती है हमें स्वरूप चाहिए, हमें ये कलर का स्वरूप चाहिए। संगत जी शौक थोड़ी है, गुरु जी की ब्लेसिंग है। गुरु जी की ब्लेसिंग जोन से कलर में आपके गुरु जी आएंगे आपके घर में, उसी कलर में। और संगत जी मैं एक बता दूं, जो मेरे पास स्वरूप होगा उसको आपने फ्रेम कराना है, फ्रेम कराकर टांग के रखना है, और ये सबसे बड़ी बात है। और ये नहीं कि जैसे ऐसे ही लगा दिया। बड़ा स्वरूप आएगा मैं दूंगा जिसको, मगर आपको वेट करनी पड़ेगी। काफ़ी संगत वेटिंग में है, तो सबका हमें सोचना पड़ता है ना, इसलिए। और आपको लास्ट में बताएंगे एक कथा, जिससे आपको मालूम होगा हम संसार में आए किस लिए हैं और हमें क्या करना चाहिए। उस कथा का सुनकर आप जो है नॉलेज, देखो मैं कथा इसलिए लास्ट में सुनाता हूँ कि आपको कुछ नॉलेज मिले कि संसार में क्या हो रहा है और क्या हम कर रहे हैं। तो ये आपको सोचता हूँ। चलिए आप सुनते हैं नरिना आंटी के सत्संग। और उस सत्संग सुनकर आपको मालूम होगा कि गुरु जी की कृपा कैसे संगत पर हो रही है। आप दुखी नहीं है, संसार दुखी है। और बच्चे का कैसे उनके ध्यान रखा। चलिए सुनते हैं सत्संग और आप आनंद लीजिए सत्संग का, और गुरु जी की कृपा आप पर होती है कि जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी। संगत जी चलिए चलते हैं सत्संग में गुरु जी के प्यारा सा। जय गुरु जी। संगत जी, सभी संगत जी को मेरा जय गुरु जी। मैं नीरा, मैं मोहाली में रहती हूँ और मैं गुरु जी से लास्ट ईयर जनवरी में 2022 में मैं गुरु जी से कनेक्ट हुई थी। मुझे नहीं पता मैं गुरु जी से कैसे कनेक्ट हो गई, बस मैं कनेक्ट हो गई। मैं विजुअलाइज़ करने लगी हर जगह गुरु जी को कि गुरु जी मुझे नज़र आ रहे हैं। इससे पहले मैं गुरु जी के बारे में मुझे कुछ नहीं पता था। हाँ, 2017 में मैं दुबई गई थी और वहाँ पे मैंने गुरुजी का एक सत्संग अटेंड किया था। और उस समय लेकिन मैं गुरुजी के बारे में कुछ नहीं जानती थी और मैं उस सत्संग में अच्छी तरह से कनेक्ट भी नहीं हो पाई थी। ड्यूरिंग द सत्संग किसी ने मुझे चाय प्रसाद दिया, तो मैंने कहा मैं चाय नहीं पीती हूँ। तो संगत जी ने कहा कि आप मना नहीं कर सकती हैं, चाय आपको पीना पड़ेगा।
तो ये चाय प्रसाद है, चाय नहीं है। तो फिर मैंने वो चाय प्रसाद पी और मैं आज तक वो स्वाद नहीं भूल सकी जो उस चाय प्रसाद में थी। मुझे बहुत अच्छा लगा। लेकिन मैं उसके बाद इंडिया आ गई और इंडिया आने के बाद मुझे मतलब गुरुजी से कोई कनेक्शन नहीं रहा 2017 के बाद। लेकिन अचानक से मैं अपने घर में बैठी हुई थी एक दिन और मुझे ऐसे इंक्लिनेशंस हो रहे थे कि जैसे मुझे गुरुजी है सब जगह दिख रहे हैं। जो कि ना वो मेरे व्हाट्सएप में उनका कोई मैसेज आया कभी, ना वो मेरे फेसबुक में कभी मैंने उनको कोई मैसेज देखा, ना मैंने यूट्यूब में उनका कोई सत्संग देखा, कुछ भी नहीं देखा। लेकिन सडनली मैं महसूस करने लगी कि गुरुजी मुझे विजुअलाइज हो रहे हैं। मैं जहाँ भी सॉरी संगत जी, थोड़ा गला में प्रॉब्लम है, आ जाता है बीच में। तो मुझे ऐसा लगता था मैं जिस तरफ भी देख रही हूँ तो मुझे गुरुजी ही नज़र आ रहे हैं। तो मेरी एक क्लासमेट थी कॉलेज में, वो गुरुजी को मानती थी, तो मैंने उनको फ़ोन किया क्योंकि उनके डीपी मैंने देखा था। तो मैंने गुरुजी के बारे में उनसे पूछा था, लेकिन उन्होंने भी मुझे कुछ ख़ास गुरुजी के बारे में नहीं बताया था, बस इतना ही बताया था कि गुरुजी बहुत पहुँचे हुए हैं। मैंने कहा अच्छा, लेकिन पहले उन्होंने डीप से नहीं बताया। लेकिन जब मैंने उनसे सेकंड बार पूछा था कि मुझे ऐसा विजुअलाइज़ हो रहा है गुरुजी, तो इसका क्या इंडिकेशन है, तो मेरी फ्रेंड ने बताया मुझे कि नीरा, तुम्हें गुरुजी जो है अपने आप से कनेक्ट कर रहे हैं। तो मैं तो मतलब बहुत मतलब मुझे समझ में नहीं आया, वॉज टोटली स्पीचलेस दैट टाइम। आई वॉज जस्ट कम्प्लीटली लिसनिंग टू वॉट शी वॉज टेलिंग मी। एंड शी सेड कि तुम ना मंत्र जाप किया करो। तो मैंने कहा कौन सा मंत्र जाप करना है, मैं तो नहीं जानती हूँ कौन सा मंत्र जाप करना है, क्योंकि मैं उस समय साईं जी को मानती थी और साईं मंत्र ही करती थी। तो उन्होंने मुझे बताया कि नहीं, मैं तुम्हें मंत्र बताती हूँ, वो मंत्र ही तुम जाप करो। तो उन्होंने मुझे बताया ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। और मैं ये मंत्र का जाप करने लगी और स्लोली मुझे इतना स्ट्रॉन्ग फीलिंग आने लगा गुरुजी का, मैं आपको बता नहीं सकती हूँ। आई डोंट नो, मैं बिल्कुल ही कम्प्लीटली जैसे मैं कम्प्लीटली गुरुजी की हो गई। और आहिस्ता मतलब मैं उनका सत्संग सुनने लगी। मुझे सारा दिन ऐसा लगता था कि मैं उनकी ही सत्संग सुनूं, उनकी ही वडियाई सुनूं, उनकी ही बारे में मुझसे कोई बात करे तो सिर्फ गुरुजी की बात करे, कोई और बात ना करे। पता नहीं कुछ इस तरह से क्लोजनेस मेरी हुई उनके साथ में, और मैं यही कम्प्लीटली यही सुनना चाहती थी कि सिर्फ जो भी मुझसे बात करे गुरुजी से बात करे। कुछ एक आध संगत भी मुझसे जुड़े और उन्होंने मुझे अच्छा लगता था कि वो मुझे कुछ गुरुजी के बारे में बताए। लेकिन मैंने कुछ देखा था कि कुछ संगत है ना कि वो गुरुजी के बजाय वो कुछ अपना ही पर्सनल ही कुछ इंटरेस्ट दिखाते थे, जिससे मैं फिर स्लोली मैं ऐसे संगत से बात करना बंद कर दिया मैंने। एनीवे, गुरुजी ही जो करवाते गुरुजी करवाते। गुरुजी को पता है कि गुरुजी को क्या करना चाहिए और हमारे लिए क्या अच्छा है, तो गुरुजी हमारे लिए वही करते हैं। गुरुजी हमें कनेक्ट भी करवाते हैं, गुरुजी हमें ऐसे लोगों से डिस्कनेक्ट भी करवा देते हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी के बारे में मेरा छोटा सा सत्संग है, लेकिन मेरे लिए बहुत ही एक्सट्रीमली इम्पॉर्टेंट सत्संग है, जिसको मैं ज़िंदगी में कभी मरते दम तक से पहले तो मैं नहीं भूल सकती हूँ। लास्ट ईयर की बात है, एग्जैक्टली दिवाली के नेक्स्ट डे की बात है। मेरा बेटा को अस्थमा अटैक हुआ और मैं उसको हॉस्पिटल लेके गई। वो अस्थमा पेशेंट है, लेकिन वो कुछ सीवियर अस्थमा अटैक था और कई बार मुझे उसको आईसीयू में इमरजेंसी में लेके जाना पड़ता है। लेकिन जब इस बार मैं दिवाली के नेक्स्ट डे लास्ट ईयर जब अक्टूबर में मैं गई हूँ, तो डॉक्टर्स ने मुझे बताया कि बच्चे को जॉन्डिस भी है। तो मैंने डॉक्टर से कहा कि डॉक्टर ने कहा कि इसको एडमिट करना पड़ेगा। तो मैंने कहा ठीक है डॉक्टर साहब, आप फिर एडमिट करिए। तो मैंने जो एडमिशन की कुछ फॉर्मेलिटीज़ है वो करके मैंने बच्चे को एडमिट करवा दिया। वो बच्चा वार्ड में चला गया, लेकिन रात को 12 बजे बच्चा बहुत सीरियस हो गया और उसको आईसीयू में शिफ्ट करना पड़ा। तो मेरा बेटा आईसीयू में कम से कम 9-10 डेज़ आईसीयू में था। और तीसरे दिन डॉक्टर्स ने मुझे जवाब दे दिया कि इसका जॉन्डिस जो है बहुत हाई लेवल में है, कम्प्लीटली इसका ब्लड पॉइजन हो चुका है, इसका पानी हो गया है बिल्कुल ब्लड, इसके बॉडी में यूरिक एसिड बहुत बढ़ गया है, कैरेटिन लेवल इसके किडनी में बढ़ गया है और इसका लीवर भी डैमेज हो रहा है। आप इसको पीजीआई ले जाइए, हमारे पास में सुविधा नहीं है, मैं इसका इलाज शायद हमारे हॉस्पिटल में पॉसिबल नहीं है।
तो मैं वहाँ रो पड़ी। मैंने कहा आप ऐसे कैसे जवाब दे सकते हो, मैं सिंगल मदर हूँ, मैं कहाँ अपने बच्चे को इस वक्त लेके जाऊँगी, मेरे साथ कोई भी खड़ा नहीं है, मैं बिल्कुल अपने बच्चे के साथ अकेली हूँ। और मैंने कहा डॉक्टर साहब मैं आपके पास आई हूँ, मुझे नहीं मालूम है, मैं अपने बच्चे को यहाँ भर्ती कराई हूँ और जैसे भी है आप उसका ट्रीटमेंट करिए। और मैं गुरुजी का मतलब गुरुजी से मैं इतनी ज़्यादा मतलब विश्वास था, मैं फटाफट नीचे गई और मैं हर समय में मुझे एक होता था कि मैं आज गुरुजी का मैसेज देखूं, गुरुजी का मैसेज मेरे लिए क्या है। तो मैंने जब मैसेज फेसबुक का खोला तो उसमें देखा कि गुरुजी का मैसेज बहुत क्लियर था कि तू मुंडे नू जल प्रसाद दे। और ये मैसेज मुझे बार बार आ रहा था। फिर मैंने डॉक्टर से, क्योंकि हाँ जल प्रसाद मेरे पास था, क्योंकि उससे पहले मैं बड़ी मंदिर पहली बार गई थी 25 जुलाई को 2022 में। अभी दो हाँ या 2022 में मैं पहली बार बड़े मंदिर गई थी, वहाँ से मैं जल प्रसाद लेके आई थी। तो मेरे पास वो जल प्रसाद था। मैंने वो जल प्रसाद डॉक्टर की इजाज़त से मैंने बच्चे को दिया। तो मेरा बच्चा ऐसे मुंह खोल के जल प्रसाद लिया जैसे पता नहीं कितने जन्मों का वो प्यासा था। उसने मुंह खोल के पानी पी लिया, जबकि उससे पहले वो बेहोश था, कम्प्लीटली बेहोश था। उसके बॉडी में कोई मूवमेंट नहीं था। कभी नर्स उसको खींच के इधर करती थी, कभी डॉक्टर्स उसको ऐसे करते थे, और जिस पोजीशन में वो लोग को लेटा देते थे वो बच्चा उसी पोजीशन में लेटा रहता था। इट वाज ऑलमोस्ट लाइक उस बॉडी में जान नहीं थी। और मैं खड़ी होकर अपने बच्चे की तरफ देख के रोती थी। और जिस दिन मैंने जल प्रसाद दिया डॉक्टर्स की इजाज़त से, उस दिन मेरे बेटे का डायलिसिस हो रहा था, किडनी डायलिसिस कर रहे थे डॉक्टर। तो मैंने डॉक्टर को कहा डॉक्टर एक और रिक्वेस्ट है, आपने मुझे परमिशन दे दिया गुरुजी का जल देने के लिए, और आपसे एक और गुजारिश है, शायद आप मना नहीं करोगे, मेरा बेटा का बेड नंबर 2 से बेड नंबर 7 कर दीजिए। तो डॉक्टर्स ने मुझे मतलब डॉक्टर ने पूछा क्या बात है। मैं कहा डॉक्टर साहब ये मेरे गुरुजी का लकी नंबर है, उनका बर्थ नंबर है, और मुझे पता है कि अगर मेरे बेटे को इस नंबर वाले बेड नंबर पर डाल दिया जाएगा तो मेरा बेटा जल्दी रिस्पॉन्ड करना शुरू कर देगा। संगत जी आप विश्वास नहीं करोगे कि वही हुआ, मेरे बच्चे का हाथ पैर हिलना शुरू हो गया। होश में तो नहीं आया, लेकिन हाथ पैर चलना शुरू हो गया, जो बिल्कुल भी नहीं हिल रहा था। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। ये जो भी हुआ है ये गुरुजी की करामत से हुआ, जो गुरुजी के जल प्रसाद से हुआ। मेरा विश्वास जो गुरुजी पे था, गुरुजी ने उस विश्वास को कायम रखा, मुझे टूटने नहीं दिया, मुझे हिम्मत हारने नहीं दिया। मुझे बहुत सारे मेरे लाइफ में सामने में चैलेंजेस आए। मैं सिंगल मदर हूँ, मेरे पास में फाइनेंशियल प्रॉब्लम भी बहुत एक्सट्रीम लेवल पे था, और मैं समझ नहीं पा रही थी ये बिल जो हॉस्पिटल का आएगा मैं कैसे चुकता करूँगी। हॉस्पिटल रोज़ मुझे कह रहा था कि बिल जमा करिए, आधी पेमेंट करिए, आधी पेमेंट करिए, और मैं बोली जा रही थी कि कोई बात नहीं है, ट्रीटमेंट आप करिए, पेमेंट आपके सारे मिल जाएंगे। और गुरुजी का रैंडम में मुझे मैसेजेस आ रहा था, तुम चिंता मत करो, पैसे करके तुम्हारा कोई काम नहीं रुकेगा। और गुरुजी ने वाकई मेरा पैसे करके कोई काम नहीं रुका। पैसा मुझे कहाँ से मिला, कैसे मिला, हर संगत ने मेरी मदद की, हर रिश्तेदार ने मेरी मदद की, मेरे काफ़ी फ्रेंड्स ने मुझे मदद किया, जिनकी मैं शुक्राना तहे दिल से करती हूँ। शायद मैं भूल नहीं पाऊँगी जिन लोगों को मैं नहीं जानती हूँ। मैंने फेसबुक में मैसेज डाला था मेरे प्रॉब्लम्स के बारे में, तो लोगों ने, संगत ने बढ़ चढ़ के मेरी सेवा मतलब मदद किया। गुरुजी जो भी करवाए, गुरुजी था नहीं करवाया, सॉरी गुरुजी, आपका बहुत बहुत शुक्राना, तहे दिल से शुक्राना। आज भी गुरुजी मेरे साथ खड़े हैं। मुझे जो भी प्रॉब्लम आता है मैं गुरुजी की तरफ देखती हूँ, गुरुजी मुस्कुराते हैं और हिम्मत देते हैं। उनका हंसता हुआ चेहरा मुझे हौसला देता है, मेरी हिम्मत बढ़ाता है, और मुझे महसूस होता है कि जहाँ गुरुजी मेरे साथ खड़े हैं वहाँ मुझे कोई ताकत हिला नहीं सकती, कोई ताकत मुझे कमज़ोर नहीं कर सकती। मैं इतने विपरीत स्थिति में भी मुस्कुराती हूँ, हिम्मत से जीती हूँ। गुरुजी आपका बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी, मेरे ज़िंदगी में आने के लिए गुरुजी, मुझे अपने साथ जोड़ने के लिए गुरुजी, बस मरते दम तक गुरुजी मेरा साथ निभाना, साथ नहीं छोड़ना। सुख हो चाहे दुख हो, शायद इंसान हो गुरुजी, कभी बार मुझसे गलतियाँ हो सकती है। आप मेरे पिता हो, भाई हो, बेटे भी हो मेरे, और मैं एक माँ भी हूँ आपके लिए, एक बहन भी हूँ, एक बेटी भी हूँ, एक दोस्त भी हूँ गुरुजी। तो साथ नहीं छोड़ना, आपका बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी। ये
जो आपने मेरे बेटे को जीवन दान दिया है गुरुजी, इसके लिए आपसे तहे दिल से शुक्राना गुरुजी। मेरा एक ही बेटा है गुरुजी, आपका बेटा है, अब आपने उसे संभालना है। जैसे भी है गुरुजी, उसे उसके पाँव पे खड़ा करो, उसे आशीर्वाद दो। सारी दुनिया को मैं प्राउडली बोल सकूं कि आज मेरा बेटा जो भी है मेरे गुरुजी के वजह से है। अनंतम शुक्राना मेरे मालिक, अनंतम शुक्राना। संगत जी, ये बहुत सुंदर जर्नी था, इसको मैं कभी भूल नहीं सकती हूँ। हाँ, बस एक ट्रेजेडी भी हुआ मेरे साथ में उसी दौरान। मेरी मदर आई थी मुझे देखने के लिए, और मेरी मदर का जो है स्वर्गवास हो गया मेरे ही घर में। मेरे बेटे को देखने आई थी और 1 महीने के अंदर अंदर मेरे ही घर में मेरी मदर का स्वर्गवास हो गया। शायद गुरुजी यही चाहते थे, क्योंकि मेरी मम्मी लाइफ में बहुत सारे चैलेंजेस से जा रही थी एंड शी वाज नॉट हैप्पी living with her son and her daughter-in-law. She had come to me. I thought I can do something for my mother, but Guruji had taken a decision, and I'm happy with Guru's decision. At least my Guru had taken my mother in his lotus feet. He has blessed me and my mother also. I'm thankful to Guruji. दुख होता है पेरेंट्स का जाने का, लेकिन एक खुशी भी है कि मुझे मालूम है कि मेरे गुरु ने मेरे माँ को अपने चरण में स्थान दिया। अनंतम शुक्राना गुरुजी, बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी। दुख की घड़ी आई लेकिन गुरुजी ने साथ नहीं छोड़ा, बहुत हिम्मत दिया। हर तरीके से हर संभव मैंने जो माँ के लिए करना था मैंने किया। मैंने कुछ नहीं किया, मेरे गुरुजी ने मेरे साथ खड़े होकर मेरा हर काम मेरे से करवाया। मम्मी का अंतिम संस्कार से लेके मम्मी का जो कहते हैं कि जो अस्थि प्रवाहित, उसमें भी मैं जाके अस्थि प्रवाहित किया। फिर अपने हाथ से मैं लंगर प्रसाद बना के मैंने संगत को खिलाया। गुरुजी ने ही सारी हौसला अफजाई की और हौसला दिया, हिम्मत दी। मैं खुद नहीं समझ पाती हूँ कि मेरी खुद की सेहत ठीक नहीं रहती, उसके बावजूद मेरे अंदर इतनी हिम्मत कैसे आई, कैसे मैं ये सब कर गई, मुझे याद नहीं है, मुझे समझ में नहीं आता है, लेकिन गुरुजी ने ही करवाया। गुरुजी आपका अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। मैं ज़िंदगी भर आपके तहे दिल से आपकी आभारी रहूँगी गुरुजी। मुझे कभी छोड़ना मत। डोंट एवर अबैंडन मी एंड माय सन, ऑलवेज़ कीप योर ब्लेसिंग विथ मी। दिस इज़ योर हाउस गुरुजी। हम आपके घर में रहते हैं, आप हमारे बाँह पकड़ के रखो, हमें छोड़ना मत गुरुजी। सुबह शाम हम आपकी अरदास करते हैं आपके आगे। गुरुजी हमारी अरदास स्वीकार करो, हमें हिम्मत दो, हौसला दो, कभी टूटने मत देना मेरे गुरुजी, मुझे कभी टूटने मत देना गुरुजी। इसी तरह मुस्कुराते रहूं, दुख हो चाहे सुख हो गुरुजी। जब भी मिलो किसी से मुस्कुराते हुए मिलो, क्योंकि ये ताकत मेरे गुरु ने मुझे दी है। और मैं सिर्फ आपके आगे मैं रो, और किसी के आगे मेरे आँख से आंसू नहीं निकलने देना गुरुजी। मेरी परिस्थिति को समझो, मुझे हिम्मत दो गुरुजी। सॉरी संगत जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। और एक और सत्संग शेयर करना चाहूँगी। एक बार मैं अपने घर में बैठी मैं सोच रही थी कि शायद मेरा नाम नीरा, जो मेरे माँ बाप ने रखा, सही नाम नहीं है, और ऐसी परेशान हो रही थी। लेकिन क्या करूँ, इस उम्र में नाम तो चेंज कर नहीं सकती हूँ। तो ऐसे ही मैं गुरुजी के कुछ सत्संग सुन रही थी और रैंडम में एक सत्संग आ गया। गुरुजी ने किसी आंटी से कहा कि तुम अपनी बेटी का नाम चेंज कर दो। तो आंटी ने कहा क्या नाम रखूं गुरुजी? तो गुरुजी ने कहा कि ओदा नाम नीरा रख, नीरा। तो आंटी ने कहा गुरुजी तुसी दस दो स्पेलिंग की है? तो गुरुजी ने कहा NIRA, NIRA मीन्स आंटी को गुरुजी ने कंफर्म किया स्पेलिंग। और मैं अपना संगत जी नाम लिखती थी NEERA। और जब मैंने गुरुजी का सत्संग सुना है, तब से मैंने सोशल मीडिया में, व्हाट्सएप में, और जहाँ अनऑफिशियल सिग्नेचर करना होता है वहाँ पे मैं NIRA ही लिखती हूँ। और मुझे गुरुजी ने समझा दिया कि तुम्हारा नाम सुंदर है, और जब अगर गुरुजी के मुंह से ये नाम निकला है तो वो नाम बिल्कुल प्रीशियस नेम है। मुझे
गलतफ़हमी हुई थी कि मेरा नाम सुंदर नहीं है। गुरुजी ने मेरे को बता दिया कि नहीं, ये नाम बहुत सुंदर है, और गुरुजी ने ही ये नाम उस लड़की को दिया मुझे ये बताने के लिए कि नाम बहुत सुंदर है, स्पेलिंग चेंज करो NIRA। तो मैंने NIRA संगत जी अब लिखती हूँ अपना नाम। बहुत बहुत शुक्राना मेरे गुरुजी। और मैं बहुत खुश फ़ील करती हूँ जब मैं गुरुजी के सामने बैठ के बातें करती हूँ। अभी इस वक्त भी मैं आपके सामने सत्संग कर रही हूँ तो मेरे सामने मेरे गुरुजी है, कांस्टेंट उनका फेस मेरे सामने है, मुस्कुराता हुआ चेहरा है। मेरी नज़र एक पल भी उनके चेहरे से हट नहीं रही है, और मैं उनके तरफ देख के ये सत्संग कर रही हूँ। शुक्राना मेरे मालिक, अनंतम शुक्राना मेरे मालिक। संगत जी, अगर कहीं गलती हुई है तो उसके लिए माफ़ी चाहूँगी। मुझे सत्संग नहीं करना आता था, मुझे समझ में नहीं आता था, लेकिन मुझे एक संगत जी मिले जिनका मैंने यूट्यूब में कुछ देखा था सत्संग, और उन्होंने कहा था कि अगर कोई भी अपना सत्संग शेयर करना चाहता है तो वो मेरे व्हाट्सएप नंबर पे मुझे अपना सत्संग भेज सकता है। गुरुजी, आई एम वेरी सॉरी, मैं उनका नाम भूल रही हूँ, लेकिन मैंने सत्संग अभी उन्हीं के नंबर पे शेयर कर रही हूँ। संगत जी, आपको मिलेगा ये सुनने के लिए सत्संग, और वो दिल्ली के रहने वाले हैं और मैं मोहाली से मैं रहती हूँ। अनंतम शुक्राना जी। गुरुजी, अभी मैं 2 या 3 दिन पहले ही उनसे मेरी अच्छी बात हुई थी, और मुझे महसूस हुआ कि ही इज़ अ वेरी नाइस पर्सन, और गुरुजी के बहुत अच्छे संगत है, और उनसे बात करके भी बहुत अपनापन लगा कि मैं गुरुजी से ही बात कर रही हूँ। थैंक यू संगत जी, थैंक यू संगत जी, थैंक यू संगत जी। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। भूल चूक माफ़ गुरुजी, और हौसला अफजाई करते रहना गुरुजी, हिम्मत बंधाए रखना गुरुजी। मैं अकेली नहीं हूँ, मैं गलत हूँ, मैं गलत कह रही हूँ कि मैं अकेली हूँ। मैं बिल्कुल अकेली नहीं हूँ, मेरे साथ मेरे गुरुपा है, मेरे गुरुजी है, मेरे मालिक है, मेरे भगवान है, मेरे महाशिव मेरे साथ है। तो संसार के, ब्रह्मांड के अखंड अखंड ताकत मेरे साथ है, तो मैं अकेली कैसे हो सकती हूँ। संगत जी मेरे साथ, मेरे महाशिव जी है, गुरु जी है मेरे साथ। अनंतम अनंतम आपके चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम गुरु जी। दंडवत साष्टांग नमस्कार करती हूँ आपके चरणों में। मुझे अपने चरणों में जगह देना, और हमेशा मुझे हिम्मत बंधाए रखना गुरुजी। आपके चेहरे की तरह, जो आपके चेहरे पे एक सुंदर सा मुस्कुराहट है, स्माइल है गुरुजी, मेरे चेहरे पे भी यही सुंदर स्माइल देना। मुझे इस कीचड़ से निकाल लो, मेरे ज़िंदगी को भी फूलों की तरह सुगंधित कर दो गुरुजी। अनंतम शुक्राना मेरे मालिक। धन धन गुरुजी, वाह वाह गुरुजी, मेरे सोने गुरुजी। लव यू गुरुजी, लव यू गुरुजी, लव यू गुरुजी। जय गुरु जी। संगत जी, आपको देखिए संगत जी, जो आंटी का सत्संग था आपने सुना और समझा भी, और आपकी समस्या का हल भी मिल गया होगा, क्योंकि मैं कई संगत का मुझे फ़ोन आया है, कई संगत नहीं, एक चंडीगढ़ संगत, हमारे दिल्ली की संगत का भी, कि संगत जी मुझे जो है सब कहते हैं कि हमारी सास हमें दुखी करती है, हमें वो दुखी करता है, ये दुखी करते हैं, तो हमारी सास, हमारे बच्चे, हमारे वो देखिए संगत जी, ये हमारे कर्मों का फल होता है, और कर्मों का फल हमें भोगना ही होगा, और आपको जल्दी अपने कर्म खत्म करने हैं तो अमृत वेला तो संभालना ही होगा। संगत जी, मैं ये कहता हूँ कि अमृत वेला आप संभालेंगे, देखिए कष्टों का निवारण तो आपका होगा, आपको परमात्मा की प्राप्ति भी होगी। संगत जी, मैं एक देखिए बात कर दूँ, सीधी बात करता हूँ मैं आपको घुमाऊँ फिराऊँगा नहीं कि आप ये करिए, तो उससे कुछ नहीं होने वाला। मैं सीधा आपको रास्ता बता रहा हूँ कि अमृत वेला सँभालें, और एक ही नाम, मैं हर बार बोलता हूँ, मैं कई संगत का फ़ोन आता है कि कौन सा नाम जपना चाहिए, हमने उन गुरु का नाम ले रखा है तो हम दूसरा नाम ले सकते हैं। तो मैं हर बार बोलता हूँ कि एक नाम, एक ही जगह, एक ही टाइम। जगह तो चलो किराए पे रहते कुछ चेंज हो जाती है, कभी मजबूरी है, मगर एक टाइम और एक ही नाम, एक ही नाम से जुड़िए, चाहे कोई सा भी जुड़िए। ये नहीं कि आप गुरु जी को मानते हो तो आप पहले कोई आप नाम लेते जप सकते हैं। संगत जी, आपको जो है गुरु जी ने खुली छूट दी। गुरु जी तो खाली निर्मल सिंह नाम था उनका, तो वो तो खाली गुरु जी से लेके वो राह दिखाने आए हैं, और आपको सही राह पे, कोई हिंदू हो, कोई मुस्लिम हो, सिख हो, जो हिंदू है वो अपनी नमाजें, पूरी नमाजें पढ़े, और सबसे बड़ी बात मैं कह रहा हूँ कि चिकन छोड़ना होगा, कोई भी धर्म का हो,
तभी आपको कृपा होगी। मैं आप अब ये कहोगे कि आप खाते हो कोई बात नहीं, संभालते रहो। 40 दिन का आप नियम बनाएं। 40 दिन इसलिए होता है संगत जी कि आपका वो नियम बन जाए। ये नहीं 40 दिन है कि 40 दिन ही आपने संभालना है, नहीं। उसको आपने अपने नियम बनाना है, उसमें कोई गलतियाँ होती हैं उसको सुधारना है। 40 दिन में कोई ऐसा, कोई 40 दिन ऐसे होते हैं कि उसमें अच्छे का नियम बन जाता है। नियम तो आपको 10 दिन में 10 दिन में आपको फ़र्क पता चल जाएगा, मगर आपने डोलना नहीं है, गुरु जी पे विश्वास रखना है। देखिए विश्वास की सारी बात होती है। और ये जो मैं आपको अभी कथा सुना रहा हूँ, इसमें भी आपको वही बात करूँगा मैं। और सबसे बड़ी बात है कि आपको अमृत वेला संभालेंगे। अमृत वेले के बारे में नहीं पता तो मैं उसके बारे में वीडियो बनाने वाला हूँ। पहला दिन कैसे अमृत वेला संभालते हैं, दूसरे दिन कैसे संभालते हैं, स्टेप बाय स्टेप बताता रहूँगा आपको। और अमृत वेला तो आपको संभालना ही होगा। दुख दूर क्या होंगे, सब कुछ होंगे। संगत जी बड़े मंदिर नहीं आ सकते तो कोई बात नहीं, मंदिर नहीं जा सकते तो घर में अमृत वेला संभालिए। देखिए अमृत वेला जो है 3 बजे स्टार्ट हो जाता है सुबह के, और 2.5 घंटे तो आपको संभालना ही है। अब 2.5 घंटे नहीं संभाल सकते तो 4 घड़ी। 4 घड़ी क्या होती है, डेढ़ कहते हैं, 1.5 घंटे से थोड़ा सा एक्स्ट्रा होता है। जैसे 1 घंटा 40 मिनट का आप आसपास संभाल सकते हैं। और देखिए संगत जी, आपको जैसे आप बीमार हैं, बच्चे हैं और जो एजड है, जो नहीं नहा सकते, इनके लिए माफ़ी है, मगर अमृत वेला तो संभालना ही है। नहाने की माफ़ी है, अमृत वेला तो संभालना ही पड़ेगा। तो आप अमृत वेला संभालेंगे, नहाएंगे तो आपको जो है अच्छा लगेगा और मन भी जल्दी जुड़ेगा। पहली बार आपको समस्या होगी, पहली बार आपको जैसे सुबह उठना है, आपको सुबह उठने आपको रात को हल्का खाना खाना है। ये नहीं कि आप भारी खाना खाएंगे तो उससे आलस आएगा, सुबह उठ नहीं पाएंगे आप। और उठने से पहले आपको देखिए, आप लगा के चलिए कि सुबह 3 बजे उठना है तो हमें 8 घंटे 7 घंटे या कम से कम 7 घंटे का बैलेंस बना के रखना है। जैसे आपने 3 बजे कहते हैं उठना है तो आपको अपने पर लगा लीजिए आपको रात को कितना सोना है। आप जैसे रात को सुबह नहीं उठ सकते तो रात को 12 बजे, जो आप 12 बजते रात के, तभी अमृत वेला संभाल कर 2.5 घंटे का 2.5 बजे सो जाइए। 2.5 बजे तो आजकल सभी उठते हैं, आजकल तो मॉडल ज़माना हो गया ना, इसलिए तो 2.5 बजे अमृत वेला संभाल कर शांत जगह पर बैठ के संभालिए और अपना देखिए। तो नहीं संभाल सकते, देखिए संगत जी ये इसको तो हल है। आप संभालेंगे तो आपके आगे बहुत बुरा टाइम आने वाला है, तो आपको कृपा गुरु की होगी। चलिए अब हम कथा सुनाते हैं, कथा सुनकर आपको। चलिए संगत जी, एक कथा है। एक राज्य था, राज्य में एक क्या नियम था कि उसमें जो है राज्य में ये नियम था कि उसमें एक जो भी राजा बनाते थे उसको साल भर के बाद जंगल में भेज देते थे। ठीक है संगत जी, अब पूरा इसको वॉच करना है। आप पूरी वीडियो देखते नहीं है, पूरा सत्संग सुनते नहीं है, फिर बाद में कहते हैं हमारे ये कष्ट है, हमारे वो कष्ट है। तो पूरा वीडियो देखेंगे तभी आपको समझ आएगा। और सत्संग पूरा देखते हैं अपना कोई ये काम है। आजकल जो मैं देखता हूँ संगत जी, अमृत वेला संभालते हैं तो उनको जो है ये नाटक वाटक बंद करने पड़ेंगे, क्योंकि नेगेटिविटी आती है। और सुबह अमृत वेले में आपको ये सोशल मीडिया दूर रहना है। ठीक है जी, जय गुरुचर, चलते हैं आगे। तो एक राज्य था, राज्य में जो है 1 साल के बाद, और राज्य में जाते थे 1 साल के बाद उसको जो है जंगल में भेज देते थे। फिर दूसरा राज्य का राज्य आता था, वहाँ पे ये नियम था। तो क्या हुआ, तो एक राजा ऐसे आया, उसको जंगल में भेज दिया। एक राज्य किया, उसने अपना आया, ये कहते हैं मस्ती करी, ये सब कुछ खाया पिया, ऐश करी, मस्ती करी, तो चला गया। फिर 1 साल हो गया, उसे भी जंगल में भेज दिया। फिर चलता रहा। कुछ टाइम के बाद संगत जी ऐसा हुआ कि वो राज्य जो है आपका एक राजा और भी आया जो राजा बनने के लिए। तो उसने पूछा कि जो पहला राजा था वो कहाँ गए हैं। तो उन्होंने बोला जो पहले राजा था वो हर साल के बाद ये है, जो 1 साल के बाद उसको जंगल में भेज देते हैं। तो राजा ने क्या किया, देखिए संगत, ये आपने पूरी बात सत्संग सुनना है, ये वाला जो कथा है, तो आपको इसमें नॉलेज मिलेगी आपके जीवन के बारे में। ये तो उन्होंने क्या किया, जंगल में एक बहुत अच्छा सा बंगला बनाया।
और ये कथा जो है भाई रिंकू जी जो अमृत वेले वाले हैं उनके उन्होंने सुनाई थी। तो जो संगत नहीं सुनती है उनके लिए, नॉलेज के लिए मैं बता रहा हूँ। तो ये कथा उनकी है। तो देखिए कथा तो जो नॉलेज देने के लिए होती है। तो आप कथा से जुड़ना, परमात्मा से जुड़ना है और अमृत से जुड़ना है। तो वो जो है उसने जो है मकान बनाया, जो जो वहाँ पे कोठी, जैसे आजकल कोठी कहते हैं, पहले बंगला, बहुत बड़ा महल बनाया वहाँ पे जंगल में ही। तो जंगल में जो जो उनको ज़रूरत की चीज़ें थी, जैसे कोई भी हमारी होती हैं, वो सारी वहाँ पे धीरे धीरे रखता गया। जब 1 साल हुआ तो उससे बोला चलो मेरा टाइम हो गया, मैं जाता हूँ। तो उन्होंने बोला कि ऐसा था कि हमने जो है ये इसीलिए ये बनाया था रूल, ये हमने अब नियम, तो ये नियम हमने फॉलो करते। अब ये नियम जो हमने राजा, अच्छा राजा ढूंढना था जो समझदार हो, दिमाग वाला हो और माइंड अच्छा हो, और इसीलिए हमने ये नियम बनाया था। तो हमें अब राजा मिल गया है। आप जो है अब रेगुलर अब आप ही राजा रहेंगे, आपको जंगल में जाने की जरूरत नहीं है। और आपने जो है बहुत समझदारी से काम लिया कि पूरा अपना कैसे चलाना है, समझदारी है। तो इस कथा से जो है संगत जी उसने फिर वो राज करा। और आपको इस कथा से क्या मीनिंग है मैं बताता हूँ। जो राज, जंगल और जानवर, और आपको बता दूं कि जो वो जंगल में गया। जंगल क्या है? जंगल वो है जैसे मैं बताऊं कि हमने राज्य, जंगल और ये सारा जो है गुरु की कृपा है। गुरु की कृपा कैसे है मैं बताता हूँ। जो इसमें हमें जीवन में हमारे ऊपर है। देखिए हम जो संसार में आते हैं तो हम जो है कहाँ से आए हैं? परमात्मा के दया से आए हैं। परमात्मा की दया से हमें इतना प्यारा जीवन दिया है परमात्मा ने, उसको हमने रोल रोल के ऐश प्रस्ती में गवा दिया। और जिस काम के लिए हम आए हैं वो काम करते ही नहीं। वो क्या है कि नाम जपना, वंड सकना। इसीलिए वगैरह अमृत से जुड़िए। अमृत से नहीं जुड़ेंगे, जो उसमें जंगल में जानवर थे, जो जानवर खा जाते थे, राजा को मैं बताना भूल गया। और राजा जो बनता है इस साल के बाद, उसको जो है जंगल में जाते थे, उसको राजा को जानवर खाए। जानवर कौन है? यमदूत। और जंगल क्या है? मौत। हम मौत के पास जाना है हमने। तो हमने जो है अपनी तैयारी नहीं करी। तैयारी करेंगे तो हमें परमात्मा की दया से, देखिए संगत जी, हमें जो है कर्म वर्म सब यहीं पे होते हैं, बाहर कुछ नहीं होता। ये सब बनाई हुई बातें हैं। आपको सोचना होगा। कर्म हमें यही, अब देखोगे कई आंटी अंकल जब मेरे पे बहुत फ़ोन आते हैं संगत जी, हमें ये दुख है, हमें ये दुख है। देखिए हमारे कर्म है, जो हम कर्म करते हैं वो हमें भोगने ही पड़ेंगे। ये देखो, अब हम ये सोच, आप ये मत सोचो कि आप गुरुजी से जुड़ गए तो आपको कर्म नहीं भोगने पड़ेंगे। मगर उसमें तो आपको जो है क्या होता है, जैसे हमें कोई काम, उसमें जो है हमें थोड़े नाम जपेंगे परमात्मा, गुरु जी जुड़ गए तो मगर आपको नाम तो जपना ही पड़ेगा। तभी आपको उसकी जो हमें कर्म है, दर्द उसका दर्द की महसूस नहीं होगा। गुरु जी जो है शक्ति देते हैं, परमात्मा शक्ति देता है नाम जपने से। और संगत जी मूल मंत्र का जाप करिए, एक ओंकार सतनाम करता पर निर्भव निर्वैर। तो निर्वैर ये परमात्मा की ये जो मंत्र, मूल मंत्र जाप है, परमात्मा की तारीफ करेगी इस मंत्र जाप में। और सबसे बड़ी बात कि आप परमात्मा की तारीफ करेंगे, जितनी करेंगे उतना आपको गुरु जी की ब्लेसिंग मिलेगी और कृपा होगी। और कृपा तो आपको संगत जी होगी, मगर आपको सबसे बड़ी बात यह है कि आपको परमात्मा हर पल आपको देता है और कृपा तो करता है, मगर आप कृपा लेने के तरीके नहीं जानते। अपना बर्तन देखिए, हमारा हृदय गंदा, हमारे हृदय में गंदगी होगी तो परमात्मा कैसे बैठेगा? आपने सुना होगा, कथा काफ़ी से कहता है कि एक संत थे, उसमें जो है मटका, वो कहता है कि मुझे नामदान दे, नामदान अभी नामदान देना, अभी नामदान नहीं देना, कल आना, परसों आना, कल ही परसों, काल ही पड़ गया कि ये तो गुरु तो में नामदान देते नहीं है। रविदास जी की बात कर रहा हूँ मैं, जो जिनकी बानी गुरु ग्रंथ साहब में है।
रविदास जी कहते हैं चल मैं जो कल नाम दूंगा। उसने क्या करा, कुल्हड़ जो होता है ना वो कुल्हड़, उसमें वो कह रहे कल दूध लेके आई हो, चुल्लू पर दूध लेके आई हो, दूध लेके आया वो। तो उसने क्या करा, इसमें बोला कि ये दूध ना इसमें डाल दो, जो उनका जिसमें वो चमड़ा जिसमें पानी में धोते थे ना उसमें डाल दो, ये दूध तो फट जाएगा। कह रहा तेरा एक आने के दूध के तू इतना संभाल के रख रहा है, एक आने दूध तेरा फट जाएगा उसकी फिक्र कर रहा है। जो इतना महा परमात्मा का नाम है उसको भी तेरे अंदर डालने से पहले मुझे भी सोचना होगा ना कि तेरे अंदर इतनी गंदगी भरी हुई है, उसको गंदगी को पहले साफ नाम हम वो अमृत वाला क्यों संभालने के होते हैं, अमृत संभाल के हमारा जो है अंदर का हृदय साफ हो जाएगा। आपको देखो जो साफ होगा ना, जैसे आपको हृदय साफ होगा ऑटोमेटिक, आपको देखना जब आपको कैसे पता चलेगा आपको हृदय साफ हो रहा है कि आपको एकदम गुरु जी से प्यार होगा। ये दिखावे का प्यार नहीं, असली प्यार जिसमें आप अमृत वाला संभालने के लिए तड़पेंगे, आपको ऑटोमेटिक पता चलेगा। संगत जी ऐसी है ये सृष्टि। और आपको और सत्संग जानने हो तो मेरे चैनल पे जा सकते हैं, गुरुजी सत्संग डिवाइन, और फ़ोन कॉलिंग और कोई अपडेट, कोई बड़े मंदिर का अपडेट, छोटे मंदिर का, आज मैं डाल दूंगा जलंधर मंदिर का अपडेट। जलंधर मंदिर कब खुलता है, कहाँ पे है, सब उसकी शॉर्ट वीडियो में डाल दूंगा, आप देख लेना। RK माई लाइफस्टाइल ब्लॉग में, उसमें ठीक है। इसमें तो मैं धार्मिक जाता हूँ। और संगत चलते हैं, और आपको कैसा लगा मेरा ये सत्संग गुरुजी का, और कमेंट करके जरूर बताना, और लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना। उससे क्या होगा, आपको गुरुजी के सत्संग प्यारे प्यारे और मिलते रहेंगे नोटिफिकेशन के रूप में। नोटिफिकेशन आ जाएगा, आपको ऑल पे करना, जो ऑल होता है ना घंटी से, उसको ऑल पे कर देना, तो आपको गुरुजी के सत्संग मिल जाएंगे। गुरुजी की कृपा होगी जरूर। देखिए, विश्वास रखेंगे सब कुछ मिलेगा, नहीं रखेंगे तो कुछ नहीं मिलेगा, खाली रह जाएंगे। हम संसार में आए इसीलिए कि परमात्मा की प्राप्ति करने के लिए, क्योंकि हम ये तो देखो जीवन में तो दुख सुख रहेंगे। और आपको मैं और बताऊंगा अगर कल की वीडियो में कि आपको क्या करना है परमात्मा की प्राप्ति के लिए, अब क्या क्या है, सारी डिटेल बाय डिटेल बताऊंगा। आपको कृपा होगी गुरु की जल्दी। और अपना मेरे से जुड़े रहिए, गुरुजी से जुड़े, परमात्मा से जुड़ना है आपको। गुरुजी तो आपको उनका नाम जिसमें मन लगे वो जपना है। आपको फिर बता रहा हूँ, फिर मुझे मैंने बताया नहीं मैंने, ठीक है जी। मैं हर फ़ोन आता है तो फ़ोन कॉलिंग भी आप सुन सकते हो RK माई लाइफस्टाइल ब्लॉग में, क्योंकि मैं उससे फ़ोन पर बात करता हूँ, सारा मैं समस्या बताता हूँ, समस्या का हल क्या है, तो उसमें जाके आप कर सकते थे कि जय गुरु जी, शुक्राना। और आप अच्छे रहिए, गुरु जी कृपा करते रहें आप पे। और गुरु जी कृपा क्यों नहीं करेंगे, आप गुरु जी की प्यारी संगत हैं। राम रहीम कुछ नहीं होता, सब परमात्मा के बंदे। जय गुरु जी, शुक्राना। जय गुरु, जय गुरु।